अर्जुन का लक्ष्य। प्राचीन समय में आज की तरह स्कूल या विद्यालय नहीं होते थे। उस समय ऋषि मुनियों के गुरुकुल हुआ करते थे, जहां बच्चे घर से दूर गुरुकुल में रहकर अपने गुरु से कई सारी विद्याएं प्राप्त करते थे और अपनी अपनी विद्या में महारत हासिल कर कर अपने घर लौट आते थे। ऐसा ही एक गुरुकुल था गुरु द्रोणाचार्य का, जहां कई बड़े बड़े राजकुमार सीखते थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने सभी शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। उन्होंने कारीगर से एक नकली लकड़ी का तोता बनवाया और उसे एक पेड़ पर टांग दिया। इसके बाद उन्होंने अपने सभी शिष्यों को बुलवाया और कहा, आज तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम्हें करना बस इतना है कि उस पेड़ पर टंगे तोते की आंख को अपना लक्ष्य बनाना है और तीर चलाकर ठीक उसकी आंख में मारना है। जो भी ऐसा कर पाएगा वो मेरा सर्वश्रेष्ठ शिष्य कहलाएगा। सारे राजकुमार शिष्य खुश हुए। सबको ये परीक्षा बड़ी आसान लगी, तो सारे अपना अपना तीर कमान लेकर तैयार हो गए। गुरु द्रोणाचार्य ने युधिष्ठिर को सबसे पहले बुलाया और निशाना लगाने के लिए कहा। जब युधिष्ठिर निशाना साध रहा था, तब द्रोणाचार्य ने उससे पूछा, युधिष्ठिर, तुम्हें क्या दिख रहा है? युधिष्ठिर ने कहा, मुझे पेड़, उसकी टहनियां, उस पर उगी पत्तियां और उनके बीच टंगा हुआ तोता दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने जवाब सुनकर युधिष्ठिर को रोककर इंतजार करने के लिए कहा। इसके बाद उन्होंने दुर्योधन से पूछा, दुर्योधन, तुम्हें क्या दिख रहा है? दुर्योधन ने कहा, मुझे आकाश, धरती से उगा हुआ वो पेड़, उस पर लगे फल और उनके बीच धागे से टंगा हुआ हरे रंग का लकड़ी का तोता दिख रहा है। द्रोणाचार्य ने उसे भी रोककर इंतजार करने को कहा और फिर बारी बारी सारे राजकुमारों से भी वही प्रश्न किया, लेकिन सभी ने इसी तरह के जवाब दिए। आखिर में उन्होंने अर्जुन को बुलाया और उससे पूछा, बताओ अर्जुन, तुम्हें क्या क्या दिख रहा है? तो अर्जुन ने फट से जवाब दिया, गुरुदेव, मुझे बाकी कुछ नहीं नजर आ रहा। मुझे सिर्फ तोते की आंख ही दिखाई दे रही है, जो मेरा लक्ष्य है। गुरु द्रोणाचार्य बेहद खुश हुए और उन्होंने कहा, बहुत अच्छे, अब तीर चला दो। अर्जुन ने तीर चलाया और वो सीधा जाकर उस तोते के आंख में लगा। सारे राजकुमार शिष्य चौंक गए। उन्हें समझ नहीं आया कि आखिर उन्हें तीर चलाने का मौका क्यों नहीं दिया गया। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, ये परीक्षा धनुर्विद्या की थी ही नहीं, ये परीक्षा तुम्हारे लक्ष्य और एकाग्रता की थी, जिसमें अर्जुन सफल हुआ, क्योंकि ऐसा व्यक्ति असफल हो ही नहीं सकता जिसे अपना लक्ष्य इतनी स्पष्टता से दिख रहा हो। जब तुम सबको भी अपना लक्ष्य इतनी स्पष्टता से दिखने लग जाएगा, तब तुम भी सफल हो जाओगे। सारे राजकुमार शिष्य शर्मिंदा हुए और उन्हें उनकी गलती का एहसास हुआ। गुरु द्रोणाचार्य ने कहा, लक्ष्य चाहे जो भी हो, अपनी आंखें हमेशा अपने लक्ष्य पर ही जमाए रखो, क्योंकि ये लक्ष्य तुम्हें सही दिशा से भटकने नहीं देगा। अपने लक्ष्य को ध्यान में रखकर आगे बढ़ते रहोगे तो ही सफलता पाओगे, समझे? सारे राजकुमार शिष्यों ने जोर से हाँ कहा और गुरु द्रोणाचार्य के आगे नतमस्तक हो गए। ऐसी अद्भुत कहानियों को देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबाइए।